हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी कभी हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अच्छा, इन टॉपिक्स के ऊपर अंग्रेजी के जो अलग अलग विद्वान हैं उनके भी मत अलग अलग हो सकते हैं। यानी हमको क्या समझना चाहिए कि इंग्लिश में हमको इंग्लिश सीखने के लिए एक लचीला रुख रखना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच हमको रखना चाहिए। हमको किसी बात पर अड़ना नहीं चाहिए कि इस टॉपिक का तो यही मीनिंग होगा, इस वर्ड का तो यही मीनिंग होता है, या ये वर्ड तो सिर्फ ऐसे ही यूज़ होता है। इन इंग्लिश के इन वीकनेसेस को, इन कमज़ोरियों को समझ के हमको इंग्लिश को सीखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा ही एक टॉपिक है जिस पर थोड़ा सा विवाद है। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनिम। तो ये टॉपिक्स थोड़े से कंफ्यूजिंग कभी कभी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं जानबूझ करके आपको ये क्लास आज दे रहा हूँ जिससे कि इस टॉपिक की सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो सकें। अच्छा दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को ठीक से समझ सकें। दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनिम, पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये वर्ड बने कैसे हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आधी बात तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हर वर्ड के पहले ये वर्ड लगा हुआ है होमो। तो ये जो वर्ड है दोस्तों होमो, ये एक्चुअली एक प्रीफिक्स है। इसको आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। प्रीफिक्स वो वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के पहले लगता है, जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो होमो एक्चुअली ग्रीक और लैटिन दोनों लैंग्वेजेस में है। तो आज हम ग्रीक की बात करेंगे क्योंकि उसी से हमारा मतलब है। तो ग्रीक लैंग्वेज में, जो ग्रीस की जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज, इसका मीनिंग होता है एक समान या एक जैसा। तो होमो जहां भी लगा हो उसका मीनिंग होगा एक समान या एक जैसा। तो होमोग्राफ का मीनिंग क्या होना चाहिए? ग्राफ मीनिंग होता है दोस्तों जो कुछ भी हम लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं। यानी कि होमोग्राफ सीधा सीधा बताता है कि कोई वर्ड ऐसा है अगर जिसकी स्पेलिंग सेम है, जैसे एक वर्ड है उसकी अलग अलग मीनिंग है लेकिन अगर एक ही स्पेलिंग है तो ऐसे ही वर्ड्स को होमोग्राफ कहना चाहिए। सीधी सी बात है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, इसका उच्चारण सीख लेते हैं थोड़ा सा। इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों होमोग्राफ, ऐसे आपको पढ़ना है। ये म के बाद मैंने आधा अ लगाया, यानी म पर थोड़ी देर रुकना है आपको। इसको पढ़ेंगे होमोग्राफ, इसको होमोग्राफ ऐसे नहीं पढ़ना है। अच्छा दोस्तों, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। अगर ये अमेरिकन होता तो ये होता होमोग्राफ। अमेरिकन लोग ज़्यादातर जहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में आ का साउंड होता है उसको ए कर देते हैं, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर केसेस में। तो दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन है होमोग्राफ। और इसकी मीनिंग क्या है? तो मीनिंग दोस्तों ध्यान से समझना है। 3 पॉइंट्स है जिनको हमको समझना चाहिए। पहला पॉइंट है कि सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, जो मैं आपको भी बता रहा था। तो सेम स्पेलिंग लेकिन डिफरेंट मीनिंग होगी। मीनिंग मतलब एक ही वर्ड है, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन मीनिंग उसकी अलग अलग हो सकती है रिगार्डलेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों रिगार्डलेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब हुआ? कि उच्चारण एक ही हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यानी एक ही वर्ड का एक मीनिंग में अलग उच्चारण होगा, दूसरी मीनिंग होगी तो अलग उच्चारण होगा, ऐसा भी हो सकता है। या एक ही उच्चारण हो सकता है और मीनिंग अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, होमोग्राफ में जो मेन बात है वो ये याद रखने वाली है कि स्पेलिंग हमेशा सेम रहेगी। अच्छा दोस्तों, कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें एकदम ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला वर्ड है टेम्पल। अब ये वर्ड TEMPLE, टेम्पल का एक मीनिंग होता है मंदिर। ये मीनिंग हम लोग सभी लोग जानते हैं बचपन से ही। इसकी दोस्तों दूसरी मीनिंग है कनपटी। कनपटी जो होती है, तो अब कनपटी वाली मीनिंग सब लोगों को नहीं मालूम होती, बट मंदिर वाली मीनिंग सबको मालूम होती है। तो दोस्तों, ये वर्ड आप देख रहे हैं एक ही स्पेलिंग में अलग अलग मीनिंग है। अच्छा, उच्चारण भी इसमें एक है, जैसा यहाँ कहा गया रिगार्डलेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका मीनिंग है। तो ये वर्ड है दोस्तों टेम्पल, जिसकी 2 मीनिंग है, वर्ड स्पेलिंग एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल है बार्क, BARK, बार्क। अब बार्क की एक मीनिंग होती है भौंकना। कुत्ते वगैरह जो भौंकते हैं तो हम बोलते हैं द डॉग इज बार्किंग, तो एक मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों इसकी पेड़ की छाल। पेड़ की छाल जो उतारते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए, या गाँव वगैरह में आग जलाने के लिए भी लोग पेड़ की छाल उतार के लाते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 मीनिंग है लेकिन स्पेलिंग सेम है। अच्छा, इसमें उच्चारण भी सेम है। रिगार्डलेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए, इस पर फोकस है। अच्छा दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिनमें स्पेलिंग तो ऑब्वियसली सेम है ही, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। अब 2 ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जिनमें ऑब्वियसली स्पेलिंग तो सेम होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा और मीनिंग भी तो अलग अलग होनी ही है। जैसे दोस्तों ये वर्ड है बाव, BOW, बाव। जब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बाव तो इसकी मीनिंग होती है झुकना। झुकते हैं ना दोस्तों, जैसे स्टेज वगैरह पे परफॉर्म करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस पर जब ताली बजाते हैं लोग, तो जो परफॉर्मर होता है वो बाव करता है इस प्रकार से, ऐसे करके झुकते हैं लोग।
सम्मान दिखाने के लिए कि आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन है बाव और मीनिंग है झुकना। अच्छा दोस्तों, यही वर्ड एक जब हम दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है बव। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दोस्तों धनुष। हम बोलते हैं ना बो एंड एरो, धनुष और बाण। अच्छा दोस्तों, हम लोग उसको बोलते हैं बो, BOW बो, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है बव। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिसको हम लोग ओ समझते हैं, यानी ये जो ओ है जिसको हम बोलते हैं कि ये ओ होगा, असल में उसको आधा अ और ऊ बोला जाता है, अ। अगर आपको ये उच्चारण सीखना हो, आप ये समझना चाहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स या लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। उसमें आपको पहला वीडियो मिलेगा जिसका नाम है लर्न हाउ टू प्रोनाउंस A to Z, अल्फ़ाबेट का उच्चारण कैसे होता है A to Z का। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जिसको हम समझते हैं ओ, वो ओ नहीं होता, वो होता है अ, उसके हिसाब से इसका उच्चारण होगा बव। तो बव का मीनिंग होता है दोस्तों धनुष। अब दोस्तों क्या सीखने वाली बात है कि यहाँ पर वर्ड एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है और मीनिंग ऑब्वियसली अलग अलग है। उसके बाद दोस्तों एक और वर्ड है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। अब ये वर्ड जब आप इसको डेजर्ट पढ़ेंगे और ये नाउन की तरह यूज होगा तो इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान या मरुस्थल जो होता है। लेकिन यही वर्ड, इसी वर्ड को आप डिजर्ट ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। जो ये जो ज है उस पर रुकना है, ज़्यादा देर स्ट्रेस देना है, उसका नीचे मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, यानी कि आप वहाँ पर आपको रुकना चाहिए, डिजर्ट। और तब इसकी मीनिंग होती है छोड़ देना या त्याग देना। जैसे हम कहते हैं ना, ही डिजर्टेड हिज फैमिली, उसने अपने परिवार को त्याग दिया। या जैसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि द विलेजर्स डिजर्टेड द विलेज, गाँव वालों ने गाँव को त्याग दिया या छोड़ दिया। तो दोस्तों हमने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर अभी सीखे हमने, जिनमें 2 जो वर्ड्स हैं उनमें ऑब्वियसली स्पेलिंग तो सेम ही रहेगी, तभी वो होमोग्राफ होगा। तो स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग अलग अलग है। लेकिन 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें ऑब्वियसली स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार का कोई भी वर्ड जिसमें स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग अलग अलग हो, प्रोनाउंसिएशन या तो सेम हो या अलग अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं होमोग्राफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। अब हम आते हैं होमोफोन पर। होमोफोन उतना मुश्किल नहीं है समझना। इसमें जो मेन बात इसमें है कि साउंड, प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। यानी 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम हो सकती है लेकिन दोनों का उच्चारण सेम होना चाहिए, मीनिंग अलग अलग होगी, यही होता है होमोफोन। उच्चारण सीखते हैं दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन है होमोफोन। जैसे मैंने आपको बताया था ओ नहीं होता, इसलिए मैं इसको फोन नहीं लिख रहा, फोन, होमोफोन, ऐसे इसको पढ़ेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन है। और मीनिंग क्या है दोस्तों? सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। साउंड सेम होगा, स्पेलिंग अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगी। तो ये आसान है समझना। जैसे तो हम इस पेयर्स में समझते हैं, जैसे 2 वर्ड्स के पेयर मैंने बनाए। जैसे ये वर्ड है हियर, HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, और दूसरा है हियर, HER, हियर का मतलब होता है यहाँ। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग इसको हेयर भी बोलते हैं, कम हेयर, वो गलत है, कम हियर ऐसे बोलना चाहिए। तो हियर और हियर अगर आप ध्यान से देखेंगे स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो अगर साउंड, प्रोनाउंसिएशन सेम हो और अलग अलग स्पेलिंग हो तो उसको होमोफोन कहेंगे। दूसरा पेयर है दोस्तों ब्रेक एंड ब्रेक। ये ब्रेक, BREAK, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ये ब्रेक जो हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी इत्यादि में, वो वाला ब्रेक, लेकिन दोनों का उच्चारण सेम है और वो है ब्रेक। उसके बाद दोस्तों नॉट एंड नॉट। अब ये है KNOT, नॉट, इसमें K साइलेंट होता है। इस नॉट का मीनिंग होता है गांठ या बंधन, और इस नॉट का मीनिंग होता है नहीं। तो हमने क्या, हम इसमें समझ सकते हैं दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद दोस्तों राइट एंड राइट, RIGHT, राइट का मतलब होता है दायां या सही, और WRIT, राइट का मीनिंग होता है लिखना। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। उसके बाद दोस्तों C एंड C, SEEC का मतलब है देखना, और SEAC का मतलब होता है समुद्र, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो जहां प्रोनाउंसिएशन सेम हो, जिन वर्ड्स का स्पेलिंग अलग अलग हो, मीनिंग अलग अलग हो, उसको हम बोलेंगे होमोफोन। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या सीखा? होमोग्राफ, इसमें स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, होमोफोन, इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। अब जो तीसरा वर्ड है दोस्तों वो है होमोनिम। होमोनिम आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा विवाद है या कंफ्यूजन हो सकता है। इसको अभी हम लोग, इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों होमोनिम जो है, अगर आप इसका ब्रॉड मीनिंग समझें, व्यापक स्तर पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, तो जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, जो कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड वाले ही अंग्रेजी के मालिक हैं, तो उस
ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार के हिसाब से इसका मीनिंग है कि होमोनिम कोई भी ऐसा वर्ड है जो स्पेल्ड और प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड, एक दूसरे वर्ड की तरह जिसका प्रोनाउंसिएशन हुआ हो, उच्चारण हुआ हो, यानी कि दूसरे वर्ड से सेम प्रोनाउंसिएशन हो, या जिसकी स्पेलिंग्स जो स्पेल्ड किया गया यानी कि जिसकी स्पेलिंग भी सेम हो। उस हिसाब से अगर हम देखें, जैसा कि डिक्शनरी में कहा गया कि होमोनिम एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे वर्ड के जैसा समान है उच्चारण में या समान है स्पेलिंग में, तब एक होमोनिम एक होमोग्राफ भी हो सकता है, एक होमोफोन भी हो सकता है। लेकिन अब इसी पर विवाद है कि बहुत विद्वान कहते हैं कि तो फिर कैसे लोग समझेंगे कि वो अलग से क्या है, होमोनिम क्या है। इसीलिए इसका एक रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन भी है। रिस्ट्रिक्ट करके इसको यूज करना यानी लिमिटेड यूज तरीके से अगर आप इसको यूज इसका सीखना चाहिए, इसकी मीनिंग समझना चाहें, तो अंत में एक ही निष्कर्ष पर इस ज्यादातर विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हमको होमोनिम ऐसे वर्ड को कहना चाहिए जिसकी स्पेलिंग भी सेम हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो। सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, इस प्रकार से इसको लिमिटेड तरीके से कम करके, व्यापक वाला जो रूप है उसको कम करके हम समझ सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बात को समझने के लिए, कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसकी सेम स्पेलिंग है और सेम प्रोनाउंसिएशन भी है, मीनिंग अलग अलग होगी, उसको हमको होमोनिम कहना चाहिए। कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड है कैन, CAN, कैन। अब कैन का एक मीनिंग होता है सकना, एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करना होता है। आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। और कैन की दूसरी मीनिंग होती है, जैसे कैन होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का या बियर का कैन होता है, तो वो भी इसकी मीनिंग है। तो मीनिंग अलग अलग है लेकिन स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। अब दोस्तों आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, जैसे माउथ, MOUTH, माउथ। तो माउथ का एक मीनिंग होता है मुंह और एक मीनिंग होता है मुहाना। जैसे किसी भी नदी का मुहाना, जहां से वो नदी निकलती है, उसको भी आप माउथ बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं द माउथ ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी का मुहाना। तो इसमें क्या है दोस्तों, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद दोस्तों बैट, BAT, बैट। एक बैट खेलने वाला होता है, बल्ला जिसको बोलते हैं, और एक बैट का मीनिंग होता है चमगादड़ जो उड़ता है, जिसने कोरोना वायरस को फैलाया, ऐसा बोलते हैं लोग। तो दोस्तों स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद दोस्तों पेन, PEN, पेन। एक पेन तो दोस्तों ये है जिससे लिखते हैं, और पेन की दूसरी मीनिंग होती है कोई भी ऐसी जगह जहां जानवरों को इकट्ठा करके रखा जाता हो। जैसे गौशाला को काउ पेन बोल सकते हैं आप। तो पेन का मीनिंग है, दो मीनिंग हुई, एक पेन लिखने वाला और एक जानवरों को रखने की जगह। और अगर आप देखेंगे तो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद है दोस्तों बेर, BEAR, बेर। बेर का एक मीनिंग होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। दूसरा मीनिंग होता है भालू, जो जानवर जो होता है भालू। अच्छा, लोग उसको कई बार बियर भी बोलते हैं, टेडी बियर। बियर एकदम गलत उच्चारण है दोस्तों, उसको बेर बोलेंगे। तो बेर, अब इसमें भी स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद दोस्तों बुक, बुक का एक मीनिंग होता है किताब और एक मीनिंग होता है किसी पर अभियोग लगाना। जैसे ही हैज़ बीन बुक्ड फॉर मर्डर, उसके ऊपर हत्या का अभियोग लगाया गया है, चार्ज लगाना, तो ये इसका मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, फिर से वही बात है कि स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग अलग अलग है। अब आप समझ गए दोस्तों कि क्या डिफरेंस है तीनों में। तो होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होगी, हमको एकदम एक्यूरेटली समझ लेना चाहिए। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होगी, होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन होमोनिम में सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन होगा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक हमेशा के लिए आपके सामने क्लियर हो गया। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई ग्रामर का टॉपिक है, कोई वोकैबुलरी का टॉपिक है, कोई सेंटेंस मेकिंग का टॉपिक है, कुछ भी ऐसी बात है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।